साथियों, किसी ने लिखकर भेजा कि नारियल महिला ने तोड़ा तो समझो कि परिवार का भाग्य फोड़ा। और हाँ, महिलाएं कभी नारियल नहीं तोड़ती, महिलाएं कभी नारियल को हाथ भी नहीं लगाती, दूर से भी नहीं देखती। कितनी तरह तरह की बातें, सच्चाई क्या, गहराई क्या सच में आपका भाग्य फूट जाता है अगर किसी महिला ने नारियल को फोड़ दिया? क्या है गहराई, क्या है सच्चाई, साइंस क्या कहती है और साथ में क्या कहता है व्यवहार, आज मैं इसी पर लेकर चलूंगा। आंखें खुलेंगी आपकी। आज मैं आपको बताऊंगा 5 बड़े कारण जो कि आप अगर समझ लेंगे तो इसके बारे में ना तो आपके मन में कोई वहम रहेगा और ना ही कोई रहेगी चिंता। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट। आज हम बात कर रहे हैं नारियल के बारे में, जिसको लेकर तरह तरह की बातें कही जाती हैं। क्या सच में परिवार बर्बाद हो जाता है? क्या घर जो है कंगाल हो जाता है? क्या नुकसान होता है कोई घर में बहुत बड़ा, या कोई नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, या अगर किसी महिला ने नारियल को फोड़ दिया तो फिर अगर नहीं होता तो फिर फोड़ती क्यों नहीं है? क्यों महिलाएं नारियल नहीं तोड़ती? क्यों मना किया गया है हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म में? और हाँ, जितने भी बड़े बूढ़े हमारे सियाने थे वो भी मना करते थे। क्यों? आइए देखते हैं। हेडिंग आपने पढ़ लिया होगा, महिलाएं नारियल नहीं तोड़ती, इसके 5 बड़े कारण हैं। कितना बड़ा वास्तु दोष होता है महिलाओं के द्वारा नारियल तोड़ने में, होता है या नहीं होता? हो सकता है कल्याण ही होता हो। अब देख लेते हैं। ये देखिए, सवाल पूछा है किसने? अमृतराज जैन ने। अमृतराज जैन 216। सर प्रणाम, बहुत अच्छी जानकारी है। एक सवाल है मेरा, नारियल फीमेल्स क्यों नहीं तोड़ सकती? इन्होंने भेजा है अमृता जैन ने जी। बड़ा अच्छा लग रहा है उनको आज कि देखा, आज हमने इनका सवाल ले लिया। ये सवाल एक इनका ही नहीं है, बहुत लोगों का है। और लोग तरह तरह से पूछते हैं, इससे ये हो जाएगा, इससे बर्बादी हो जाएगी, घर में एक्सीडेंट हो जाएगा, घर में आग लग जाएगी, और पता नहीं क्या क्या। जिसके मन में जैसे आता है बोलते हैं। जब तक किसी बात के पीछे लॉजिक ना हो तब तक उस पर विश्वास करना गलत होता है, बेकार होता है। ये देखिए, ध्यान देना अब इन पॉइंट्स के ऊपर। इसके पीछे बहुत सारी मान्यताएं हैं। जैसे नारियल को एक बीज के रूप में माना जाता है, बीज गर्भ धारण से संबंधित है, और उस बीज को जिससे जन्म होता है शिशु का, उसको खंडित करना अच्छा नहीं माना जाता। यानी महिला जो है वो एक बीज है उसके अंदर, जहां से शिशु का जन्म होता है, उसके गर्भ में से। तो क्या होता है कि उसको ऐसा माना जाता है कि जो नारियल है ये भी एक तरह से एक गर्भ की तरह से है, और एक छोटा सा शिशु वहां से जन्म लेता है। तो इसलिए नारियल को उसको फोड़ना नहीं चाहिए महिलाओं को, क्योंकि वो जन्म देने वाली हैं, जन्म लेने वाली नहीं है। इसे खंडित करना अच्छा नहीं होता। और बलि देने का कार्य महिलाओं से नहीं कराया जाता, ये इसको एक बलि भी मानते हैं। बहुत जगह, बहुत से मंदिर ऐसे हैं पूरे विश्व में जहां पर कि नारियल की ही बलि दी जाती है, किसी पशु की बलि नहीं दी जाती। इसको भी बलि कहते हैं। बलि का मतलब कुर्बान कर देना किसी भी चीज को। यानी आपने नारियल को फोड़ा और वो आपने प्रसाद में बांट दिया, तो ये भी एक तरह से बलि होती है। तो जो बलि वाला काम होता है, बलि देने वाला, ये भी महिलाओं के लिए नहीं बना। ऐसा माना जाता है यदि कोई महिला नारियल फोड़ दे तो उसको गर्भ धारण करने में समस्या आ सकती है। ये आपको इंटरनेट पर रील पर भरी मिल जाएंगी। पता नहीं कितनों ने, सैकड़ों ने नहीं, हजारों ने बोल दिया। गर्भ धारण नहीं करेंगे, शिशु का जन्म, उसका जन्म से पहले उसकी हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, मिसकैरेज हो जाएगा, गर्भ धारण नहीं होगा। तरह तरह की बातें गर्भ को लेकर बोली गई हैं, क्योंकि उसको उसके साथ में, गर्भ के साथ उसको कोरिलेट किया गया है। आइए बताते हैं सच्चाई। सच्चाई जानेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा, कह रहे ओहो, इसके पीछे तो ये बात थी जो लोगों ने घुमा दिया। ये देखिए, अब मेरे हिसाब से भारद्वाज जी क्या कहते हैं? कहने वाले तो कुछ भी कहें, भारद्वाज जी, मैं हमेशा आपको बताता हूं लॉजिकल, या तो लॉजिकल या साइंटिफिक या फिर शास्त्रों पर आधारित। जिसके पीछे कोई कारण नहीं, वो चीज़ अकारण ही बेकार में एक बोझ बन जाती है हमारे समाज पर, और हमारे दिमाग को भी वो खराब करती है। मेरे हिसाब से नारियल फोड़ना एक ताकत वाला काम है। जरूर ताकत चाहिए। बच्चा नहीं फोड़ सकता, कमजोर आदमी नहीं फोड़ सकता, बीमार आदमी नहीं फोड़ सकता, ताकत चाहिए। एक बार में ऐसे होता है। मैंने पता नहीं कितने आपको बताएं कि मतलब एक साल में कम से कम 100-200 जगह तो जाता हूं जहां पर कि भूमि पूजन शिलान्यास होता है और नारियल वहां पे तोड़ा जाता है। तो जब नारियल तोड़ा जाता है, मुझे भी उसमें शामिल करते हैं। जितनी वहाँ पर टीम होती है, जितने वहाँ पे जाते हैं, द्विज जाते हैं पूजा पाठ कराने के लिए, मालिक होता है सबके साथ में, उस टीम के अंदर मैं भी होता हूँ। और नारियल फोड़ने का सौभाग्य मुझे बहुत बार मिला है, मिलता भी रहता है। अब देखिए, ये बता रहा हूँ प्रैक्टिकल बात। उसको फोड़ने के लिए, पत्थर पर या ईंट पर फोड़ने के लिए
ताकत चाहिए होती है, और कोशिश करते हैं एक ही बार में फूट जाए तो ज़्यादा अच्छा है, वरना फिर उसका पानी जो है लीक होना शुरू हो जाता है। अब देखिए, नारियल को तोड़ना एक ताकत का काम है, झटके का काम है। अगर आपने अपने हाथों में कलाइयों में चूड़ियाँ पहनी हैं तो पहले चूड़ियाँ उतारनी पड़ेंगी, जो कि होता है। महिलाएं हैं ना, उन्होंने जो है चूड़ियाँ पहन रखी हैं, अब जोर से तोड़ेंगे तो वो चूड़ियाँ टूटेंगी उनकी। नारियल फोड़ने में चूड़ी अगर टूटी, इसका मतलब पहले तो चूड़ी उतार के रखें वो, और ऐसे चूड़ी उतारना बार बार वो भी अच्छा नहीं माना जाता, शुभ नहीं होता वो भी, ठीक। इसलिए अवॉइड करो। जब जेंट्स हैं वहाँ पर, लड़के हैं वहाँ पर, आदमी आपके जवान लोग वहाँ पर बैठे खड़े वहाँ पर, उनसे कहो ना, वो करेंगे। चूड़ियों समेत नारियल फोड़ेंगे तो ताकत चाहिए, उतनी ताकत महिलाओं में हो सकता ना हो, और वो भी अगर हो तो चोट फेट लगने का खतरा भी होता है। बचाव करके फोड़ेंगी तो कोमल होती है, नाजुक होती है बहुत बार, तो क्या उनको चोट लगने का खतरा है, क्योंकि फोड़ने की भी एक कला है। कैसे फोड़ा जाएगा, कैसे रखा जाएगा, कैसे उसको तोड़ा जाएगा, ये भी एक तरीका होता है, हर किसी को नहीं आता। अब आदमी को तो चांस मिलता रहता है बार बार, इसलिए इसको जान लेते हैं। जिस समय मान्यता बनाई उस समय बनी थी, उस समय पर तो महिलाओं की पूरी कलाइयाँ बहुत ज़्यादा चूड़ियों व चूड़े से भरी होती थी। किसी भी चूड़े का खंडित होना अच्छा नहीं माना जाता था। नारियल फोड़ने में इनके खंडित होने की संभावना पूरी होती है। राजस्थान में, महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे, हमारे भारत के क्या विश्व के बहुत सारे ऐसी सभ्यता हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि उसमें अपनी पूरी हाथ में कलाई पूरी की पूरी भरी होती है, चूड़ियों से दोनों भरी होती हैं। अब उसमें ऐसे भरी कलाई के अंदर अगर कोई नारियल फोड़ेगी महिला तो उसको ताकत चाहिए, ताकत के लिए उसको पीछे करना पड़ेगा। और आपको बताएं एक बात और भी, इससे आगे की बात देख लेना और पता चल जाएगा। अक्सर महिलाओं के दोनों हाथों में चूड़ियाँ चूड़े होते, कोई ऐसी कलाई नहीं होती कि उसमें कुछ भी ना पहना हो, एक कलाई बिल्कुल नंगी है, कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं होता, दोनों हाथों में पहना होता है। पुरुष भी यदि हाथ में घड़ी बंधी होती है उसके खोलते हैं नारियल फोड़ने से पहले, दूसरे हाथ से फोड़ते हैं। जेंट्स भी कई बार होता है, घड़ी पहनी होती है, हम भी पहनते, घड़ी हमेशा मेरे हाथ में रहती है, तो जब नारियल फोड़ते हैं तो या जिस हाथ में घड़ी है उस हाथ से नारियल नहीं फोड़ते, कई बार कड़ा होता है उसको पीछे चढ़ाते हैं, उसके बाद तोड़ते हैं, क्योंकि घड़ी या कड़ा या कुछ भी आपने हाथ में पहना है, जैसे ब्रेसलेट पहनते हैं जेंट्स बहुत बार, तो इन सब चीज़ों को या तो पीछे करो या उतारो, उसके बाद में नारियल फोड़ा जाता है। समझ में आ रहा है आपके क्या बता रहे हैं भारद्वाज जी? अंदर की बातें बता रहे हैं। अपने आप को वहम में मत फंसाया करो, भटकाने वाले बहुत हैं। और हाँ, याद आ गया, पहली बार आप मेरे चैनल पर आए थे और आपको पता चल रहा है कि भारद्वाज जी तो बड़ी साइंटिफिक और लॉजिकल बात कर रहे हैं, व्यवहार की बात कर रहे हैं, इतना बढ़िया तो कोई चैनल नहीं। जिन्होंने वहम डाला वो 50 आदमी, 100 आदमी, 200 लोग आपको वहम डाल के चले गए, और भारद्वाज जी ने 1 मिनट में आपके सारे वहम खत्म कर दिए, लॉजिक बता दिया, साइंटिफिक कारण बता दिया, प्रैक्टिकल बता दिया। इससे अच्छा चैनल आपको नहीं मिलेगा। हज़ारों के हिसाब से इस पर वीडियो हैं और 1 मिलियन से ज़्यादा 12 लाख लोग इसको फॉलो करते हैं। अगर पहली बार आए थे मेरे चैनल पर, आपको लगता है कि इसमें तो बड़ी काम की बात बता रहे हैं भारद्वाज जी, इससे पहले कि वीडियो खत्म हो, समाप्त हो, उससे पहले इसको कर लेना सब्सक्राइब। अगर भूल गए तो आपको नहीं पता क्या कुछ खोएंगे आप। आगे चलते हैं। हाथों में कोई भी गहने पहने होंगे, यहाँ तक कि अगर ज़्यादा अंगूठियाँ भी पहनी होंगी, देखिए अंगूठियाँ पहनते हैं हम लोग भी, बहुत बार पहनते हैं, या कड़ा होगा या ब्रेसलेट होगा या घड़ी होगी, ऐसा सामान हो तो समस्या आने की संभावना होती है। या तो आपका ये सामान टूटेगा या फिर आप फोड़ नहीं पाएंगे या आपके चोट लगेगी, बचाव करके फोड़ेंगे तो। क्योंकि नारियल को अगर एक बार में नहीं फोड़ा जाए तो दूसरी बार में उसके बिखरने का खतरा बना रहता है। जैसे आपने एक बार मारा और धीरे से मारा, नहीं टूटेगा, जोर से हल्का से मारा तो हो सकता है चटक जाए, उसमें से पानी गिरना शुरू हो जाए। तरीका ये होता है कि इसको एक बार में फोड़ें तो ज़्यादा अच्छा रहता है और ज़्यादा शुभ माना जाता है। और ऐसे जितने भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं हमारे धार्मिक, उसमें एक बार नारियल फोड़ते हैं, उसके बाद बांटते हैं, उसके जो जल होता है नारियल का उसका छींटा भी मारते हैं उस जगह के ऊपर। समझे आप? समझ गए? कैसा लगा चैनल? अच्छा लगा? मैंने आपसे कहा था सब्सक्राइब कर लेना, कर लिया ना आपने? अगर नहीं किया तो फिर कर लेना एक बार। और हाँ, अच्छा लगा अगर वीडियो तो उसको सोशल मीडिया पर फैला देना, स्प्रेड कर देना। और हाँ, एक लाइक कर देना, लाइक बनता है। आप इसको लाइक करते हैं, सोशल मीडिया पर फैलाते हैं, तारीफ करते हैं, ज्वाइन करते हैं मेरे चैनल को, इससे मेरा हौसला बढ़ता है, हिम्मत बढ़ती है। नए नए टॉपिक लेकर आता हूँ, वो टॉपिक जिसको कोई छेड़ना पसंद नहीं करता, बच के निकल जाते हैं उन टॉपिक से। मैं हमेशा कहता हूँ मेरी ताकत आप हैं। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। नया टॉपिक लेकर आऊँगा परसों इसी समय, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक जिस पर डिमांड आ रही है बहुत हाई। तब तक के लिए दिया मुझे इजाज़त। नमस्कार।